आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम फिल्मों को समझाते हैं सिर्फ कुछ ही मिनटों में। आज हम लेकर आए हैं कॉमेडी, कंफ्यूजन और क्राइम से भरी जबरदस्त फिल्म हाउसफुल 5। इस बार कहानी एक मजेदार मर्डर मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें हंसी के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारे इस कहानी के दिलचस्प किरदारों के बारे में। मफियुटिन एक्ट अक्षय कुमार, जूलियस उर्फ जॉली 1, स्टाइलिश, स्मार्ट और किस्मत का धनी पर हर बात में घुमावदार। मफियुटिन 2, रितेश देशमुख, जलाबुद्दीन उर्फ जॉली 2, भोला भाला लेकिन बहुत बड़ा ड्रामा क्वीन। मफियुटिन 3, अभिषेक बच्चन, जलभूषण उर्फ जॉली 3, शांत, गंभीर लेकिन अंदर से चालाक और चुपचाप चाल चलने वाला। मफियुटिन 4, नाना पटेकर, रंजीत डोबरियाल, अरबपति जिसे सब डरते हैं और जिसके 100वें बर्थडे पर पूरी कहानी शुरू होती है। मफियुटिन 5, संजय दत्त, इंस्पेक्टर भिड्डू, अतरंगी पुलिस अफसर जो ज्यादा मारता है और कम पूछता है। मफियुटिन 6, जैकी श्रॉफ, बाबा, एक योगी पुलिस वाला जो हर सवाल का जवाब शांति से देता है या फिर थप्पड़ से। मफियुटिन 7, नरगिस फखरी, जैकलीन फर्नांडिस और सोनम बाजवा, तीनों जॉली की पत्नियां, स्टाइलिश, स्मार्ट और पूरी कहानी में कॉमेडी और कंफ्यूजन का तड़का लगाने वाली। मफियुटिन 8, तबू, माया, रंजीत की कंपनी की सीएफओ, रहस्यमयी और चालाक। मफियुटिन 9, चंकी पांडे, आखिरी पास्ता, जिसका काम ही है सबको गड़बड़ में डालना। अब जब सारे किरदार सामने आ गए हैं तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लग्जरी क्रूज शिप पर जिसका मालिक है अरबपति रंजीत डोबरियाल। आज उनका 100वां जन्मदिन है। पूरी दुनिया से मेहमान बुलाए गए हैं। पार्टी जोरों पर चल रही है। रंजीत अपने जीवन की सबसे बड़ी घोषणा करने वाला है। सबको लगता है कि वो अपनी सारी संपत्ति अपनी कंपनी के किसी पार्टनर को देगा या फिर अपनी किसी बेटी को। लेकिन जैसे ही रंजीत सबके सामने आता है वो बोलता है, मेरी सारी संपत्ति जाएगी मेरे बेटे जॉली को। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि रंजीत का कोई बेटा नहीं था। कम से कम लोगों को तो यही पता था। लेकिन तभी वहां एक नहीं बल्कि 3 लोग सामने आते हैं और तीनों दावा करते हैं कि वही जॉली है। पहला जूलियस अक्षय कुमार, दूसरा जलाबुद्दीन रितेश देशमुख, तीसरा जलभूषण अभिषेक बच्चन। तीनों के पास जॉली होने के सबूत हैं। एक ही जैसा बर्थ मार्क, एक ही डीएनए रिपोर्ट और एक जैसा पारिवारिक दावा। अब कौन असली और कौन नकली ये पता लगाना किसी के लिए आसान नहीं। रंजीत इस ऐलान के तुरंत बाद बेहोश हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा। सब कुछ और भी रहस्यमय हो जाता है। अब जॉली कौन है, संपत्ति किसे मिलेगी और क्या ये मौत एक हत्या थी? डीएनए टेस्ट और ड्रामे की शुरुआत। अब तीनों जॉली एक दूसरे से भिड़ते हैं। सबके पास एक ही जैसा दावा है। फैसला होता है कि डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। एक विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाया जाता है जो तीनों के डीएनए सैंपल लेता है और अगले दिन रिपोर्ट लाने का वादा करता है। लेकिन उसी रात पार्टी में कुछ अजीब होता है। आखिरी पास्ता, जो इस क्रूज का इवेंट मैनेजर है, गलती से सबके ड्रिंक में ऐसा कुछ मिला देता है कि अगली सुबह सब बेहोश मिलते हैं। जब सबको होश आता है तो पता चलता है कि डॉक्टर मारा जा चुका है और डीएनए रिपोर्ट गायब है। अब ये केस बन चुका है एक मर्डर मिस्ट्री। बाबा और भिड्डू की एंट्री। अब इस केस को सुलझाने के लिए बुलाए जाते हैं 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर, बाबा जैकी श्रॉफ और भिड्डू संजय दत्त। एक शांत और दार्शनिक स्टाइल में केस सुलझाता है तो दूसरा एकदम मुंबईया अंदाज में लात घूंसों से। दोनों की जोड़ी हंसी के धमाके करती है, लेकिन धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है। हर कोई शक के घेरे में है। तीनों जॉली, उनकी पत्नियां नरगिस, जैकलिन और सोनम, सीएफओ माया, आखिरी पास्ता और यहां तक कि रंजीत के पुराने स्टाफ के लोग भी। सस्पेंस गहराता है। एक एक करके कई घटनाएं होती हैं।
जूलियस के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आते हैं। जलाबुद्दीन की बीवी बताती है कि उनका शादी से पहले ही अफेयर चल रहा था। जलभूषण का एक गुप्त प्लान पकड़ा जाता है जिसमें वो कंपनी के शेयर ट्रांसफर करवा रहा था। इन सब के बीच माया, जो कंपनी की सीएफओ है, वो लगातार कोशिश करती है कि ये केस सुलझे ही ना। इंटरपोल की एंट्री और असली मास्टरमाइंड का खुलासा। जैसे ही केस और गहराता है, इंटरपोल का एक अफसर दगड़ू आता है। वो सारी फाइलें खंगालता है और माया पर शक करना शुरू करता है। धीरे धीरे पता चलता है कि माया ही असली मास्टरमाइंड है। उसने डॉक्टर को मरवाया, डीएनए रिपोर्ट गायब करवाई और जलभूषण को मोहरा बनाया। उसका प्लान था जॉली की पहचान को उलझाकर कंपनी पर कब्जा करना। असली जॉली की वापसी और क्लाइमैक्स। अंत में जब माया का भांडा फूटने वाला होता है, एक नया आदमी क्रूज पर आता है। वो खुद को असली जॉली बताता है। नाम है जलाल। वो असली बर्थ सर्टिफिकेट, डीएनए रिपोर्ट और फोटो पेश करता है। पुलिस सबूतों की पुष्टि करती है और उसे असली वारिस घोषित किया जाता है। माया, जलभूषण और उनके बाकी साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जलाल कहता है, मैं अपने पिता की दौलत से ज्यादा उनका नाम बचाना चाहता था। एंडिंग और मैसेज। अब कहानी खत्म होती है। तीनों नकली जॉली को माफ किया जाता है क्योंकि उन्होंने खुद सच कबूल किया। बाबा और भिड्डू को सम्मानित किया जाता है। जलाल कंपनी को सबके बीच बांटने का फैसला करता है और कहता है कि एक हाउसफुल जिंदगी वही होती है जिसमें सब मिलजुल कर रहें। और इस तरह खत्म होती है हाउसफुल 5 की कहानी, कॉमेडी, कंफ्यूजन और क्लासिक बॉलीवुड मस्ती के साथ। आउट्रो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे मजेदार किरदार कौन सा लगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, देखते रहिए। आपको कैसा लगा हाउसफुल 5? कृपया सब्सक्राइब जरूर करें आने वाले मूवीज को ऐसे ही शॉर्ट में सुनने के लिए।